गाइस वाइब कोडिंग की सहायता से एप्स बनाना और कोडिंग करना और ऐसी ऐसी चीजें बना देना जो कि बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कोडिंग इज डेड एंड वाइब कोडिंग इज द फ्यूचर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ये कितना सच है और उसी के साथ साथ ये बताऊंगा कि वाइब कोडिंग के डार्क साइड्स क्या है, क्योंकि अच्छी बातें तो हम सब करते हैं, सबके मुंह से आप लोगों ने सुना होगा कि वाइब कोडिंग ये कर देगा, वाइब कोडिंग ये कर देगा। आप वाइब कोडिंग से पूरी पूरी ऐप बना सकते हो, आर्मी बना सकते हो, कंपनीज खड़ी कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में डार्क साइड्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आप लोगों को पहली डार्क साइड सुनाता हूँ वाइब कोडिंग की। Introduce a new term for a style of programming with AI assistance. Vibe coding can produce things perhaps in this moment that's better than what you could do. But there is a new way of coding, of writing code. Vibe coding. मेरे हिसाब से एक बड़ी डाउनसाइड वाइब कोडिंग की है कि आप लोगों को फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देता है। मैं आप लोगों को इसका मतलब समझाता हूँ। लेट्स से आप एक स्टूडेंट है जिसने रिसेंटली कोडिंग करना शुरू किया है, आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखी। जैसे ही आप लोगों से कोई कहता है कि यार टू डू लिस्ट बना लो, या फिर मैं आप लोगों को अगर टू डू लिस्ट सिखाने के लिए आता हूँ तो आप लोग ये बोलोगे टू डू लिस्ट कौन बनाता है यार, टू डू लिस्ट तो AI भी बना देगा। टू डू लिस्ट AI बना देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टू डू लिस्ट बनाना नहीं सीखनी चाहिए। अगर आप टू डू लिस्ट बनाना सीखते हो तो आप लोग ऐसी ऐसी चीजें सीखोगे जो कि आपको कॉन्सेप्चुअली बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में काम आएंगी। फॉर एग्जांपल, जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो, इवेंट डेलीगेशन, इवेंट बबलिंग, ये सब प्रैक्टिकली आप लोग सीखते हो। उसी के साथ साथ इवेंट लिसनर्स बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि सैडली लोग बात करते हैं कि टू डू लिस्ट मत बनाओ, सीधे बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि टू डू लिस्ट AI बना सकता है। अब AI और ह्यूमन अलग अलग आर्किटेक्चर्स हैं। एक ह्यूमन को कुछ करने के लिए सीखना पड़ता है। अगर आप सीखेंगे 3 साल में आप जो कर पाएंगे वो AI नहीं कर पाएगा, लेकिन आप AI का यूज करके जो कर पाएंगे वो एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर बैठ जाते हैं, कहते हैं यार मैंने टू डू लिस्ट बना ली, मैंने LMS बना लिया, मैंने एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनाई है, मैंने आपने नहीं बनाई है, वो आपने प्रॉम्प्ट डाला है, एक तरह से आपने डाउनलोड करी है। जो मॉडल है उसने वो देखा हुआ था और एज इट इज आप लोगों को चेप के दिया और आपको लग रहा है आपने बनाई है। नहीं भाई, आपने नहीं बनाई है। मैं आप लोगों को एक अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मैं अभी रिसेंटली एक ऐप वाइब कोड कर रहा था जिसमें मुझे ऑथेंटिकेशन बनाना था, बिलिंग बनानी थी और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो कि बनाने थे। तो मैंने डायरेक्टली प्रॉम्प्ट डालकर इस फीचर को बनाने की कोशिश करी, ओनली टू रियलाइज कि मुझे बहुत सारा ब्लोटवेयर मिला और इतना सारा कोड मिला जो कि मैं समझ भी नहीं सकता था। शायद वो कोड अच्छा है, बट इतने कम टाइम में इतनी सारी फाइल्स बनने से मेरी कोड की अंडरस्टैंडिंग तो खत्म हो गई। ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करें जो कि आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप अपनी ऐप को लेकर सीरियस हैं तो आपको वेंडर्स को पे करने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप ऑथेंटिकेशन के लिए क्लर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक वेल टेस्टेड सॉल्यूशन है व्हेन इट कम्स टू ऑथ। इसमें बेसिकली होता क्या है कि सारी ऑथेंटिकेशन की जिम्मेदारी क्लर्क के कंधों पर आ जाती है और आपको सिंपली कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखकर ऑथ को इंप्लीमेंट करना है और आपके सारे यूजर्स का डेटा, आपके सारे यूजर्स का मैनेजमेंट, क्या कब कैसे होना, ये सब क्लर्क हैंडल करेगा। आप अगर मैसअप करने की कोशिश भी करते हो ना तो भी नहीं कर पाओगे। मैंने क्लर्क को यूज करके कुछ एप्स बनवा रखी हैं इस चैनल पर, तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू, दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट जो कि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। इसमें काफी एडवांसमेंट्स इन्होंने ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली इनका मुझे जो बिलिंग का सपोर्ट है वो बहुत बढ़िया लगा। मतलब आपके यूजर्स क्लर्क के पास है, अब आपको अगर बिलिंग करनी है तो आपको कुछ भी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कितना बड़ा हेडेक होता है ये कोई मुझसे पूछे। इन्होंने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है, यानी कि आपके यूजर्स आपको इजीली क्लर्क के थ्रू पैसे दे पाएंगे। फिर इसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए ये M2M टोकन्स का भी सपोर्ट आपको देते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है, एक मशीन से दूसरी मशीन के बात करने के लिए हम लोग टोकन्स का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेन यूजर ID पासवर्ड्स जो कि लीक हो सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया गाइड क्लर्क के डॉक्स में बढ़िया, इसको जरूर पढ़ना, आप लोगों को समझ में आएगा आइडिया। फिर लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स का सपोर्ट, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का सपोर्ट और जितनी भी मॉडर्न चीजें हैं ये आप लोगों को देता है। क्लर्क इज ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेकआउट करके। बट ओवरऑल पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज कि अगर आप लोग अंधाधुंध वाइब कोडिंग करते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है, उससे बेटर होगा कि आप क्लर्क जैसे वेंडर्स का यूज करें। हाँ, आप अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो शायद उसमें से 5 रुपए इन द लॉन्ग रन जब आप स्केल हो जाएंगे तो क्लर्क जैसे वेंडर्स को दे रहे होंगे। यहाँ पर भी मुझे क्लर्क बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके जो शुरुआती कुछ यूजर्स होते हैं, शुरुआती 10,000 मंथली एक्टिव यूजर्स फ्री होते हैं, जो कि इन माय ओपिनियन बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप 10,000 से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ पैसा कमा रहे हैं और ऐसे में आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। कम से कम आपके कंधों से टेंशन तो हटेगी, आपकी एप्लीकेशन जो प्राइमरी काम कर रही है उस पर फोकस कर पाएगी। और ये आइडिया आप लोग ओवरऑल अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो कि यार आप एक चीज पर फोकस करो और खुद से सब कुछ करने की कोशिश मत करो। आपका प्राइमरी काम होना चाहिए और बाकी जो सेकेंडरी काम है उसको आप आउटसोर्स कर सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि ना आप सब कुछ बना सकते हो,
एआई से, आप कोई ऐसी चीज बनाओ जो नई हो, यानी कि आप एक अपने आप को यूज केस दो, एक अटपटी सी ऐप लिखो और आप बोलो कि यार मुझे ये बनाना है, ऐसे करने से ये हो, ऐसा करने से ये हो, ऐसा करने से ये हो, और आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल होगा कोई नई चीज बनाना एआई के लिए विदाउट ह्यूमन इन द लूप। एक प्रॉम्प्ट से आपकी एक बड़ी प्रोडक्शन ऐप नहीं बनेगी अगर आप थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्सिटी एआई को पकड़ा देते हो तो मेरे हिसाब से एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर आता है, और इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं एआई का इस्तेमाल लर्निंग में जरूर करो, लेकिन एआई से एप्स बनवा कर अपने रिज्यूमे में ऐड मत करो, नॉट जस्ट येट, क्योंकि आप लोग जब स्टार्ट कर रहे हो लर्निंग तो वो आपको फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देगा एंड दिस इज रियली वेरी बैड। तो क्या इसका मतलब ये एआई सीखना ही नहीं चाहिए, एआई से कोई ऐप नहीं बनानी चाहिए? नहीं, मैं ही खुद कहता हूं कि डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्किल्स, और आने वाले टाइम में आर्ग्यूएबली द बेस्ट स्किल्स जो कि लोगों ने सीखी आज से 2 साल पहले, मतलब कि 2 साल बाद लोगों को ऐसा लगेगा, क्योंकि एआई इंजीनियर्स आर गोइंग टू बी पेड रियली वेल। और इसीलिए मैंने बनाया आप लोगों के लिए डेटा साइंस का कोर्स, जिसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट जरूर करना, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को शुरू से डेटा साइंस से लेकर प्रोजेक्ट्स के साथ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, एलएलएम्स का ज्ञान पूरा अच्छी तरह से सिखाया हुआ है, एंड डेफिनेटली मेरे हिसाब से सारे स्टूडेंट्स को उसको चेकआउट जरूर करना चाहिए। अब आता हूं मैं दूसरी वाइब कोडिंग की डाउन साइड में। वाइब कोडिंग can actually destroy your production database. It can actually destroy your कंपनी। अब मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल देता हूँ। एक बहुत ही बड़ी फेमस एआई कंपनी है, आप यू कैन लुक इट अप, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी भी कंपनी का, यू कैन लुक इट अप। उसके एआई ने एक कंपनी का प्रोडक्शन डेटाबेस डिलीट कर दिया, और वो जो कंपनी थी वो कहती है कि यार इन्होंने मेरा प्रोडक्शन डेटाबेस तो डिलीट कर ही दिया, उसी के साथ साथ इनका एआई झूठ बोलता है। एआई कोई इंसान नहीं है मेरे भाई, ये मैं उससे बात कर रहा हूँ, उस प्रोडक्शन डेटाबेस जिसका डिलीट हुआ है उसके फाउंडर से बात कर रहा हूँ। एआई कोई एक इंसान नहीं है, एआई एक सिस्टम है, उसको जैसे बोलोगे वैसा करेगा। आप एक अपना ऐसा एआई ट्रेन कर सकते हो जो कि आपको गुमराह करेगा। किसी भी तरह से एआई ट्रेंड है वो तो भाई अपने हिसाब से काम करेगा ना, आप ब्लेम नहीं कर सकते एआई को। यहाँ गलती किसकी है? मेरे हिसाब से यहाँ पर उस एआई की गलती नहीं है जिसने प्रोडक्शन डेटाबेस डिलीट किया, मैं कहूंगा गलती उस फाउंडर की। यार तुमने अपना प्रोडक्शन कोड उस एआई कंपनी के एआई को दे दिया और वो एक्सेस कर पा रहा था आपका कोड, वो भी प्रोडक्शन में, और आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप एक छोटी सी कंपनी भी चला रहे हो ना, मैं अगर अपनी टू डू लिस्ट भी डिप्लॉय करूंगा ना, किसी भी एआई को कंट्रोल नहीं दूंगा कुछ भी करना है, कितना भी अच्छा एआई हो, कौन सा भी GPT-61 ले आओ, मैं नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि मुझे पता है कि एआई ने अगर मिस्टेक करी तो भाई मेरी साइड तो हो जाएगी डाउन। और क्यों करना है? मैं डेवलपमेंट में हाँ जरूर यूज करूंगा उसको, उससे छोटे छोटे डिवाइड एंड कॉन्कर करके फंक्शंस लिखवाऊंगा, उसको टेस्ट करूंगा, और एआई को आस्क मोड में ज्यादा यूज करूंगा। क्यों आस्क मोड पे ज्यादा यूज करूंगा? क्योंकि मैं एआई से ये पूछूंगा कि भाई मैंने इस ऐप में क्या गलती करी, एआई मुझे अपना ओपिनियन देगा, कुछ से मैं एग्री करूंगा, कुछ से मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें मैंने इसलिए करी होंगी क्योंकि वो मेरे यूज केस में फिट आती हैं। तो कुल मिलाकर एआई आपकी एप्स डिलीट भी कर सकता है। अब आप कहोगे नहीं एआई तो बहुत अच्छा है, आप जाकर एग्जांपल्स पढ़ो, एआई डिजास्टर्स कब थी उसके एग्जांपल्स पढ़ो। आप सर्च करना एआई दैट डिलीटेड कंपनीज प्रोडक्शन डेटाबेस, आ जाएगा किसी एआई ने डिलीट किया है। एक एआई कोडिंग एजेंट हैक हो गया था, और वो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका एआई था, और वो एक ऐसी कंपनी है जिसपे सब लोग अपना कोड डिप्लॉय करते हैं, और एक बहुत बड़ी कंपनी है वो। तो आप सर्च करना एआई कोडिंग एजेंट हैक्ड, गूगल पे सर्च करना और आपको पता चलेगा किस एआई की बात हो रही है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर जो एआई कोडिंग एजेंट्स हैं वो एक टूल है जो कि इंसान ने बनाए हैं, उस इंसान ने करी कोई गलती और उस गलती को भुगतना पड़ रहा है उन लोगों को जो कि ब्लाइंडली इस तरह के सिस्टम्स को ट्रस्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। तो एआई से कोड सजेशन लेना ठीक है, एआई से टिप्स लेना ठीक है, एआई से फंक्शंस बनवाना ठीक है, एआई से एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कराना भी ठीक है, एआई से टेस्टिंग वेस्टिंग करा लो, लेकिन एआई को कंट्रोल मत दो यार, पूरा कंट्रोल खुद रखो। इसके बाद मैं तीसरी डाउनसाइड की बात करूंगा जो कि है साइलेंट रिस्क। कुछ साइलेंट रिस्क आती हैं आपके प्रोडक्शन कोड बेस में। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपका जो राउट प्रोटेक्टेड होना चाहिए था वो प्रोटेक्ट किया ही नहीं एआई ने। ऐसा एक एग्जांपल मेरे दोस्त का है जिसने क्या किया था कि अपने सारे यूजर्स का डेटा और अपने सारे यूजर्स के फोन नंबर्स एक एंड पॉइंट पे रख दिए थे, जिसको एआई सो कॉल्ड वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म प्रोटेक्ट करना भूल गया, जिसकी वजह से वो डेटा पब्लिक हो गया था और उसका डेटा चोरी किया जा सकता था। आपको यहाँ पर खुद से देखना है यार कि कौन सा एंड पॉइंट क्या कर रहा है। ये नहीं कि आप प्रॉम्प्ट लिखे जा रहे हो, आपकी ऐप बने जा रही है और आप खुश हो जा रहे हो कि यार ये तो मेरा बहुत अच्छा काम हो गया है। नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आपके कोड में सिक्योरिटी फ्लॉज आएंगे, आपके कोड में हिडन बग्स आएंगे, आपके कोड को ऐसा लिखा जाएगा एआई के द्वारा कि जो स्पीड है आपके कोड की वो बहुत स्लो हो जाएगी। जो पेज शायद 2 मिलीसेकंड में 20 मिलीसेकंड में लोड हो सकता था, वो पेज अब जाके 5-6 सेकंड्स में लोड होगा, एंड यू डेफिनेटली डोंट वांट दैट। चौथी डाउनसाइड वाइब कोडिंग की इन माय ओपिनियन इज इट इज मेकिंग
डेवलपर्स डम। जितना ज्यादा आप वाइब कोड करते हो उतना ज्यादा आप फॉल्सली रियलाइज करते हो कि आपको कोडिंग की नॉलेज रखने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि आपकी कोडिंग की नॉलेज एक्सपोनेंशियली ग्रो होती जाती है और एक टाइम पर एआई को पीछे छोड़ देती है और तब आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं जो कि एआई का यूज तो करता है लेकिन एआई पर भरोसा नहीं करेगा, एआई को बीट करेगा हर बार। आप एक बिगिनर हैं, आपकी टू डू लिस्ट एआई बना दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एआई से ज्यादा नहीं जा सकते। आप एआई से काफी आगे जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लोग फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं क्योंकि वो काफी स्टार्टिंग के फेस में है और उनको ऐसा लगता है कि एआई उनसे काफी आगे है, तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी, एआई ही कर रहा है सब कुछ तो मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो सीख कर अपने आप को बहुत ही जल्दी, मैं कहूंगा विद इन 1 ईयर अपने आप को एआई से आगे भगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ राइटिंग कोड, इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू कोडिंग। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तो करना क्या है भाई, ये भी बता दो। अगर वाइब कोडिंग यूज करें, वाइब कोडिंग यूज ना करें। वाइब कोडिंग डेफिनेटली आप लोग यूज करो बट इन अ वेरी लिमिटेड वे। आप वाइब कोड उन एप्स को करो जो कि शायद आप लोगों के प्रोडक्शन में नहीं जाने वाली हैं। एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस। आप एक बड़ी कंपनी अगर बना रहे हो जिसका जो प्लेटफॉर्म है वही कंपनी का कोर है, आप उसको वाइब कोड नहीं कर सकते। आपको एक एक लाइन ऑफ कोड समझना पड़ेगा। जितना ज्यादा कंट्रोल आपके पास कोड करेगा उतना अच्छा है और मैं कहूंगा 100% कोड का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है, आपको पता होना चाहिए क्या हम कर रहे हैं, किस तरह से प्रोसेसिंग कर रहे हैं और क्यों हमारा पेज जितने सेकंड्स में लोड हो रहा है उतने सेकंड्स में लोड हो रहा है। क्योंकि अदरवाइज आप लोग अगर वाइब कोडिंग कर रहे हैं तो इवेंचुअली वो कोड इतना उलझ जाएगा कि आप खुद उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप खुद उसमें फीचर्स ऐड नहीं कर पाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा। आप वाइब कोडिंग करें लेकिन इस सेंस में करें कि आप अपने कोड के अंदर छोटी छोटी चीजें चेंज करवा रहे हैं एआई से और आप समझ रहे हो उन चीजों को कि ये क्या है। अगर आप एक इनिशियल बॉयलर प्लेट भी जनरेट करवा रहे हो ना एआई से, गिट का इस्तेमाल करो, कमिट करो। एक बार यूआई बन गया, कमिट करो, फिर से कमिट करो। अब आपको यार गिट नहीं आता, गिट यूज करना काफी सिंपल है। अगर आप सिर्फ यूज करना चाहते हो गिट को, कम से कम स्टेज करना और चेंजेस को कमिट करना सबको आना चाहिए। लोकली गिट को यूज करना सबको आना चाहिए एंड इट्स अ पीस ऑफ केक। गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, ये 3 कमांड्स आप लोगों को बस सीखने और काम हो जाएगा और आप गिटहब डेस्कटॉप जैसी यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हो जो कि जीयूआई में ये काम आप लोगों को करवा देता है। मैं गिट की अहमियत को बहुत ज्यादा जानता हूं, इसलिए मैं अपने सारे कोर्सेज में गिट को ऐड जरूर करता हूं। एक सेक्शन आप लोगों को मेरे कोर्सेज में गिट का जरूर दिखेगा। मैं ये सारे कोर्सेज के लिंक्स आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा ताकि आप लोग इनको चेकआउट कर पाए। एंड कमिंग बैक टू द रियल क्वेश्चन कि क्या आपको वाइब कोडिंग यूज करनी चाहिए, मैं कहूंगा यूज वाइब कोडिंग टू योर एडवांटेज। उससे सीखो, आस्क मोड में एआई को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, बॉयलर प्लेट्स जनरेट करवा लो वाइब कोडिंग से। लेकिन उसके बाद जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऐड करोगे उसमें अगर वाइब कोड कर भी रहे हो ना तो एक एक लाइन क्यों लिखी गई है ये समझो। अगर आप एक प्रॉम्प्ट देकर एआई से कोड लिखवा रहे हो तो कम से कम एक प्रॉम्प्ट के बदले 5 प्रॉम्प्ट्स एआई को देकर उससे पूछो ऐसा क्यों किया, इससे क्या होता है, ऐसे क्यों किया, ये एंड पॉइंट क्या करेगा। आस्क मोड भी दिया जाता है आप लोगों को एआई में, कर्सर एआई में है, ट्रे में है, वीएस कोड में है। किसी भी तरह का वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसमें आस्क मोड जरूर होता है जो कि आपके कोड के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, सिर्फ आपके कोड को देखकर आपके सवालों का जवाब देगा। तो आस्क मोड में एआई को इस्तेमाल करो और गिट का इस्तेमाल आप लोग करोगे तो आप हमेशा वापस जा सकते हो। अगर आपने मान लो यूआई अच्छा बनवा लिया, फिर आपने वाइब कोडिंग करी, आपको लगता है यू मेस्ड अप, यू कैन एक्चुअली गो बैक टू द प्रीवियस चेक पॉइंट। ये एक बहुत बढ़िया चीज है। मैं कहूंगा गिट प्लस वाइब कोडिंग इज एन अनफेयर एडवांटेज। एंड एक और चीज मैं जो लोगों से कहता हूं वो ये है, अगर मैं टाइम में पीछे चला जाऊं और मेरे पास एआई होता तो शायद मेरी लर्निंग्स और बेहतर होती। अब डेफिनेटली मैंने काफी मेहनत की, काफी सीखा, काफी ठोकरें भी खाई हैं व्हेन इट कम्स टू राइटिंग कोड। लेकिन आज की तारीख में आपके पास अगर कोई अनफेयर एडवांटेज है तो वो है एआई। एआई से आप अपने सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त कर सकते हो। जो क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आ रही है वो आप एआई की सहायता से आंसर कर सकते हो। और ये एक ऐसी चीज है जो कि पुराने डेवलपर्स को नहीं थी। अब आप कम टाइम में चीजें सीख सकते हो, आपके पास टाइम बचेगा। टाइम इज मनी। आप अगर 5 एप्स एक साल में बनाने वाले थे तो आप अब शायद 50 एप्स एक साल में बनाने वाले हो। तो टेक्नोलॉजी अगर लोगों का टाइम वेस्ट करती है तो टेक्नोलॉजी लोगों को बेहतर बनाने की तरफ भी जा रही है। व्हेन इट कम्स टू एआई, आप उसी एआई का इस्तेमाल करके एंटरटेनमेंट की चीजें देखो, टाइम वेस्ट करो तो हाँ वो भी अवेलेबल है। आप उसी चीज को अपने एडवांटेज पे इस्तेमाल करो, लर्निंग टूल्स को इस्तेमाल करो तो आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो फोकस करना है अपने कोड पर कंट्रोल रखने में, एआई का इस्तेमाल अपनी लर्निंग के लिए ज्यादा करो। एंड हाँ, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से चीजें काम करती हैं तब आप एआई को और फास्ट यूज कर पाओगे। डेफिनेटली आपकी जो ऐप बनाने का टाइम है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा, बट इनिशियल फेज में आप लोगों को एआई को कहीं ना कहीं अवॉइड करना है क्योंकि वो आपकी लर्निंग को हैम्पर करेगा। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ
using AI to write your entire application. You definitely use AI. Ask मोड में इस्तेमाल करो, AI से सवाल पूछो, AI का इस्तेमाल करो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए. बट AI घातक हो सकता है आपके लिए ही, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा सारा काम तो AI करेगा, मुझे कोडिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है. अब अगर आप लोगों ने कोई ऐप बनाई है AI की सहायता से, तो मैं उसको जरूर देखना चाहूंगा. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी ऐप के बारे में बताओ. आई वुड लव टू सी योर ऐप. अगर आपने डिप्लॉय भी करी है तो मुझे जरूर दिखाओ, और आपने कितना AI इस्तेमाल किया, कितना खुद का दिमाग इस्तेमाल किया, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताओ, ताकि और लोगों को भी काफी क्लैरिटी मिले कि यार अगर आपने पूरी AI से बनवाई है तो सच सच बता दो मैंने पूरी AI से बनवाई है. अगर आपने अपनी ऐप में अपना दिमाग भी लगाया तो वो भी बताओ कि कितना दिमाग लगाया है, एंड हम सबको काफी सीखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.